Dear students of class 6th, Assalamu alaikum. I am Masouda Jabin with a new topic, the friendly mongoose, part 2nd. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. प्यारे बच्चों, आगे इस कहानी में किसान की बीवी जो है वो वापस आ गई बाजार से। उसके पास जो बास्केट है वो बहुत हैवी है, यानी भारी है, मतलब वो बहुत सारा सामान लेकर आई है। और वो क्या देखती है? वो देखती है कि मंगोज़ जो है वो एंट्रेंस पर बैठा हुआ है और उसके पूरे मुंह पर ब्लड लगा हुआ है। उसके हाथों यानी पंजों में ब्लड लगा हुआ है और वो ये सोच रही थी कि ये उसके बच्चे का खून है और मंगोज़ ने ही उसके बच्चे को मार डाला है। चलो देखते हैं, कहानी में पता लगाते हैं कि सच क्या है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. किसान की वाइफ ने शॉपिंग ख़त्म कर ली तो अब वो भरी हुई टोकरी सीधी वापस घर लौट रही है और उसने देखा कि मंगोज़ जो है वो एंट्रेंस पे बाहर बैठा हुआ है, जैसे कि उसका इंतज़ार कर रहा है। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. जैसे वो उसको देखता है वो उसकी तरफ दौड़ कर आता है और बड़े प्यार से उसकी तरफ आ रहा है। The farmer's wife took a look at the mongoose and screamed. Blood, she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. और किसान की बीवी जो है उसने ज़रा ध्यान दिया और देखा, वो ज़ोर से चिल्लाई। उसने कहा खून। और जो मंगोज़ है यानी नेवला है, उसके फेस और पाज मतलब पूरे जिस्म पर खून था। वो चिल्लाई खून खून। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. तुम बड़े ही घटिया जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। वो इतना जोर से चिल्लाई मानो एकदम अनहोनी हो गई हो। और वो उस वक़्त इतना गुस्से में आ गई, वो सब कुछ भूल गई। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. उसने वो बास्केट जो सामान से भरी हुई थी वो सीधा मंगोज़ के ऊपर दे मारी और वो ब्लड से पूरा मंगोज़ जो था वो ब्लड में भर गया। और फिर वो बच्चे के क्रैडल यानी झूले की तरफ भागी। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake torn and bleeding. In a flash, she realized what happened. She ran out looking for the mongoose. तो उसने देखा बेबी आराम से सो रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो फर्श पे यानी नीचे ज़मीन पर एक ब्लैक कलर का सांप था जो 2 टुकड़ों में कटा हुआ था और पूरे बदन में खून निकल रहे थे। उसका मतलब था जो नेवला था उसी ने ही सांप को मार दिया। अब उसने समझा कि उसने मंगोज़ से बहुत बुरा किया। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, सांप को मार डाला और देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। She cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, started long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him.
उसने मांगोस के साथ टच किया और वो बहुत ही भयानक तरीके से रोने लगी। और वो बेचारा मांगोस यानी नेवला मर चुका था, बदहाल में जमीन के ऊपर मरा हुआ था। अब वो मर चुका था, अब वो चाहे कितना रो ले, वो बेचारा जिंदा नहीं हो सकता था। अब जो किसान की बीवी थी, उसने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कदम उठाया और वो देखती रही मांगोस को, और मांगोस तो बेचारा मरा हुआ पड़ा था। और फिर बाद में उसको अपने बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अपने आंसू को पोंछ कर वो अंदर जाती है और उसको दूध पिलाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि हमें समझ सोच कर कदम उठाना चाहिए। Dear students of class 6th, Assalamu alaikum. I am Masouda Jabin with a new topic, The Friendly Mongoose Part 2. The